दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, फ्राइडे को लगभग 2% की हमने तेजी देखी है। यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर लोगों के मन में बहुत सारा डाउट्स है। उनको लगता है कि आने वाले इसमें स्टॉक बहुत नीचे जाने वाला है और हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से बढ़ा भी नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए। आपको ये समझ में आएगा कि सुजलॉन एनर्जी में क्यों आने वाले समय एक प्राइस तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा से मिसगाइड होते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक बात का आपको कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्टॉक के अंदर एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड अच्छी खरीदारी कर रहे हो तो वो स्टॉक डेफिनेटली अच्छा करेगा ही करेगा, क्योंकि उनके पास एक प्रोफेशनल टीम होती है और वो अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे तो आपको डरने की कोई बात नहीं। सुजलॉन एनर्जी एक ऐसा ही स्टॉक है जहाँ पे बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड का निवेश है और ये आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने जहाँ पे निवेश किया वो अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरह से सुरक्षित रखना वो सोच के ही करते हैं और काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसमें आने वाले समय तो बहुत सारी संभावनाएं, यानी अब तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च होगा ये स्टॉक की प्राइस कहीं के कहीं जा सकती है। तो ऐसे में अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे धैर्य से बने रहेंगे तो ये आपको मल्टीबैग रिटर्न देने की पूरी काबिलियत रखता है। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सुजलॉन एनर्जी की बात नहीं, इस समय बड़े बड़े स्टॉक भी काफ़ी नीचे है। टाटा ग्रुप के स्टॉक आप देख सकते हो, चाहे टाटा स्टील हो या टाटा पावर, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि देखें तो आईटी के इंडेक्स में जो विप्रो, इन्फोसिस, वो भी नीचे है। सबसे जो बड़ी बात है, सबसे मजबूत इंडिया की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो खुद आप देख सकते हो अपने 2800 की हाई बना के इस समय 2200 के आसपास स्टॉक है। तो जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक नीचे आ सकता है तो ये तो सुजलॉन एनर्जी है और आपको इस गिरावट का फायदा एक्चुअल में उठाना चाहिए और निवेश कर लेना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आने वाले इसमें क्यों यहाँ पे तेजी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 7.95 हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई और 7.90 का लो ही बना, यानी जो थर्सडे की क्लोजिंग की वादक स्टॉक है। उसके बाद 8.15 का हाई बना है, यानी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 8.05 पर स्टॉक वापस आ गया, ये काफ़ी अच्छी बात है। पिछले कई समय से इसने देखे तो 8 का मजबूत सपोर्ट बना के रखा हुआ है। ये देख सकते हो कि कुछ नीचे स्टॉक जरूर आता है, लेकिन पिछले 2 महीने से हमने देखा है कि 8 का इसको सपोर्ट मिला हुआ है और इसी के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको ये भी पता होगा जब इसका राइट इशू आया था उस समय भी इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास थी। तो इससे तो ये समझ में आ गई ये बात कि ये एक तरह से इसका मजबूत सपोर्ट है और इसके ऊपर जब तक आपको स्टॉक मिल रहा है कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले इसमें डेफिनेटली उसकी पुरानी 13 की हाई तोड़ के नई हाई बनाने की ताकत रखता है। अब आपको ये पता होगा कि 2008 में स्टॉक 400 के आसपास था, फिर गिरावट का माहौल ऐसा बना कि स्टॉक पैनी स्टॉक बन गया और बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गया। 2020 तक इसकी प्राइस 1 रुपीज़ के आसपास आ गई थी। अब ये प्राइस नीचे आई, इसका मतलब सिर्फ प्राइस नहीं आई बल्कि इसका बिजनेस गिरा था। यहाँ पे आपको आंकड़ों में समझ में आएगा। 2018 में देख सकते हो जो इनका रेवेन्यू था 8116 रुपीज़ के आसपास था। 2019 आते रेवेन्यू गिर के 5024 रुपये तक आ गया और 2020 में ये 2972 रुपीज़ तक आ गया। ज़बरदस्त गिरावट हुई है रेवेन्यू की। तो जिस तरह से रेवेन्यू गिरा उसी हिसाब से इसकी शेयर की प्राइस भी गिरी। लेकिन जैसे ही 2021 आया रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू, आप देख सकते हो 2021 में 3345 रुपये तक आ गया और 2022 आते थे 6581 रुपये तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि 2020 इसका गिरावट का सबसे एकदम समय तो इसका जो निचला भाव था, उसके बाद देखें तो इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि 1 रुपये के आसपास स्टॉक था 2020 में। जिस तरह से रेवेन्यू गिरा उस हिसाब से प्राइस भी गिरी और अब जब रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ है तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसका बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है, इसकी ऑर्डर बुक मजबूत है, ये आने वाले समय कमाल करेगा बिल्कुल, क्योंकि बिजनेस बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर्स देखेंगे तो आपको लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा देगा। देख सकते जून 2022 में 1381 को भी इसके आसपास था, जो दिसंबर 2022 तक 1458 को भी तक पहुँच गया। यानी आप देख सकते हो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है। मार्च में रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा इजाफा था, उसके बाद में गिरावट जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद में पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू बढ़ रहा है और इस बार भी भरोसा है कि Q4 काफ़ी शानदार रह सकता है, क्योंकि बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है इनका। और जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी अपने डेट को लगातार कम करी है और किसी कंपनी की अगर ये मंशा है कि वो अपने कर्ज को कम करेगी तो ये सोच सकते हैं कि कंपनी डूबने का कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी अपने डेट को कम कर रही है
और दूसरी तरफ देखें तो क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हमारे सामने आ रहे हैं। एक इसके लिए जो सबसे अच्छी बात है कि इसके डेटर डेज इंप्रूवमेंट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख रहे हो इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 125 डेज से वो गिर के अब 76.4 डेज तक आ गया है। यानी ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे सुजलॉन की सेहत में बहुत बड़ा सुधार हो रहा है। यहाँ पे वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है इसकी प्रमोटर होल्डिंग में, जहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास शेयर बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो कंपनी लगातार अपनी लाइबिलिटीज़ को भी कम कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ के आसपास थी, वो कम होते होते सितंबर 2022 तक 5,893 करोड़ तक आ गई। तो कंपनी की लाइबिलिटीज कम हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के कैश फ्लो में भी वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 180 करोड़ का इनके पास नेट कैश फ्लो था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 238 करोड़ तक पहुँच गया। यानी अंदर से मजबूत हो रही है कंपनी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई जरूर देगी, और ये पॉइंट वीक जरूर है। और इसके पीछे वजह है कि इनके पास फंड की काफ़ी कमी थी, और इसीलिए अपने कुछ शेयर बेच के वो फंड रेज करे थे ताकि अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। लेकिन अब इनकी ऑर्डर बुक में देख के हमें लग रहा है कि आने वाले समय इनको एक अच्छी यहाँ पे रकम मिलने वाली है, जिससे ये आने वाले समय अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखें तो बदलाव करते हुए दिखाई देंगे, अपने शेयर खरीद सकते हैं। आप देख सकते हो कि फिलहाल दिसंबर 2022 में इनके शेयर 14.50% के आसपास है। गिरवी शेयर भी ज़्यादा है 80.77%। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है जून के मुकाबले इनके गिरवी शेयर कम हुए, तो कुछ इन्होंने अपने गिरवी शेयर जरूर छुड़ा है। फिलहाल अगर आप दिसंबर में देखें तो एफआई की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, और डीआई की होल्डिंग भी कम हुई है। लेकिन ये देख सकते हो कि एक होल्डिंग है जो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ी है, और वो है म्यूचुअल फंड की। जून में जहाँ पे 0.06% की होल्डिंग थी, वो आप देख सकते हो कि दिसंबर में 0.22% तक आ गई। यानी म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त दाव लगाया है सुजलॉन एनर्जी पे। और ये तो आप समझ ही सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे निवेश किया जा रहा है म्यूचुअल फंड की तरफ से, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे जम के खरीदारी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, इंडिया के बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की है। तो किसी पेनी स्टॉक में अगर म्यूचुअल फंड जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं तो उसमें हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन करता हुआ आपको इस समय सुजलॉन दिखाई देगा। 10 ईयर के हिसाब से इसका सेल्स 11% डाउन था, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 12% डाउन था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से सेल्स में 9% की वृद्धि हुई, और इस टीटीएम वो सीधा 29% तक पहुंच गया। यानी पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रदर्शन इस समय सुजलॉन कर रहा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% था, और 3 ईयर के हिसाब से 25%, लेकिन इस टीटीएम 40% पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट और सेल्स दोनों में ही बहुत ज़बरदस्त आपको बढ़त होती हुई दिखाई देगी। और ये आप समझ सकते हो कि इस समय सुजलॉन का जो कारोबार है वो बिल्कुल पटरी पे है, और इसमें आपको बिल्कुल डरे बिना इसमें निवेश करना चाहिए। बस नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर में पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 4 पे है, और विंड एनर्जी सेक्टर में भी पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नंबर 4 है। और स्पेशली देखें तो इंडिया में सुजलॉन नंबर 1 है विंड एनर्जी सेक्टर में, और विश्व के 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। अब यहाँ पे देख सकते हो सरकार ने अपना जो टारगेट सेट किया उसके 2025-26 तक करीब 33.01% की यहाँ पे विंड एनर्जी की कैपेसिटी को पाना है, जिसमें आप देखें तो फिलहाल इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 19.4 गीगावाट के आसपास है। और इसमें अगर आप देखें तो 76% का जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो टेंडर्स निकलेगा उसके माध्यम से, और बाकी प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से। और जैसे कि सरकार जल्दी ही यहाँ पे विंड के एनर्जी के लिए भी बिड भी ला रही है तमिलनाडु और गुजरात में, इसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा। तो एक्चुअल में आप देखें तो जिस तरह से सरकार का इसको प्रमोट कर रही है इस सेक्टर को, और जिस तरह से सुजलॉन को सहयोग मिल रहा है, ये स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। एक्चुअल में स्टॉक के अंदर अप डाउन होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कुछ बड़े जो ग्रुप है, जो यहाँ पे फंड हाउस है, जो चाहे एफआई के हो, वो निचले लेवल से थोड़ी खरीदारी करते हैं ऐसे स्टॉक में, चाहे वो रिलायंस पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो, या फिर यस बैंक हो, जिसमें निचले लेवल से खरीदारी करते, तो जैसे उनको लगभग 10 से लेकर 15% का अच्छा रिटर्न मिलता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और इसीलिए ये स्टॉक काफ़ी समय से आपको सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपना दायरा तोड़ेंगे, एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि सरकार की तरफ से भी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे। सरकार ने अब खुली छूट दे दी है इस सेक्टर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज कर पाएंगे, चाहे इंडिया से हो या फिर विश्व के दूसरे देशों से हो। और वैसे भी G20 इस बार हमारे पास होने वाला है इंडिया में, और प्रेसिडेंसी इंडिया के पास मिली है, तो आप समझ सकते हो कि इसका बेनिफिट उठाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश भी लाया जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया का बड़ा एक सपना है, और इसके माध्यम से इंडिया विश्व गुरु बनेगा। तो जितने इस सेक्टर से संबंधित कंपनी है वो सारी मल्टीबैगर बनेगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इस समय सुजलॉन में कर लेना चाहिए, लेकिन उसको छेड़े नहीं बिल्कुल। आप कम से कम उसको 5 साल दे दीजिए, एक तरह से जैसे कि आपने बैंक में एफडी कर लिया, आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाएगा आराम से। इसकी मैं कोई भी इसमें आप सवाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो इस समय फिलहाल सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करने से बचे, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा दबाव और देखने को मिले, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारा दबाव है बैंकों के डूबने की वजह से,
और इसके अलावा देखें तो अदानी का मामला भी, और इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट न करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है, खरीदारी करें और बने रहे कम से कम 5 साल के। ये आपको आने वाले समय एक बहुत ही ज़बरदस्त और डिसेंट रिटर्न देने की ताकत रखता है। और हमने इसको डिस्कस भी किया है कि कंपनी अंदर से बहुत मजबूत हो रही है, सरकार का सहयोग भी मिल रहा है और इस सेक्टर में प्रचुर संभावना है, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।